एसर अपनी स्वॉट टीम के साथ एक घर पर छापा मारती है। केट आदर्शवादी है, वो कानून पर भरोसा करती है, लेकिन जैसे ही उसकी टीम घर की दीवारों को तोड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीवारों के भीतर से एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों लाशें निकलती हैं। सड़न की बदबू इतनी तेज है कि अनुभवी अधिकारी भी अपनी उल्टियां नहीं रोक पाते, लेकिन जिसमें 2 पुलिस अधिकारी अपनी जान गंवा देते हैं। केट को समझ आ जाता है कि वो जिस दुश्मन से लड़ रही है वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसी हताशा और गुस्से के बीच उसकी मुलाकात होती है मैट ग्रेवर से। मैट दिखने में किसी कैजुअल टूरिस्ट जैसा है, लेकिन उसकी आंखों में वो खतरनाक चमक है जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने नर्क देखा हो। मैट केट को एक गुप्त टास्क फोर्स में शामिल होने का न्योता देता है। उसका मकसद उन लोगों को पकड़ना जो इस नरसंहार के असली जिम्मेदार हैं। केट इस मिशन के लिए हाँ तो कह देती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किस आग में कूदने जा रही है। वो एक प्राइवेट जेट में बैठती है जहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स से होती है, अलेखांद्रो। अलेखांद्रो कम बोलता है, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी सोए हुए शेर की तरह है। जब केट उससे पूछती है कि वो किसके लिए काम करता है, तो उसका जवाब डरा देने वाला होता है। मैं मेक्सिको के लिए काम करता हूं। पर सवाल ये है कि एक मेक्सिकन नागरिक अमेरिकी ऑपरेशन में क्या कर रहा है। मिशन की शुरुआत होती है जुआरेज की ओर बढ़ते एक काफिले से, जिसे मौत का शहर कहा जाता है। जैसे ही काफिला बॉर्डर पार करता है, सड़कों पर पुलों से लटकी हुई लाशें उनका स्वागत करती हैं। केट को महसूस होता है कि यहाँ कानून की किताबें काम नहीं आएंगी। तभी बॉर्डर क्रॉसिंग पर ट्रैफिक के बीच कुछ गाड़ियां उनके काफिले को घेर लेती हैं। चारों तरफ हथियारबंद शूटर हैं और केट का हाथ अपनी गन पर कांप रहा है। बेहतरीन कहानी अब और भी गहरे और खतरनाक मोड़ पर आ गई है। जुआरेज के नर्क से गुजरने के बाद केट को समझ आता है कि कानून यहाँ सिर्फ एक दिखावा है। जुआरेज की सड़कों पर सन्नाटा नहीं, बल्कि एक डरावनी गूंज है। केट जिस काफिले में है उसे मेक्सिकन फेडरल पुलिस ने घेर रखा है, लेकिन एलेजांड्रो की चेतावनी केट के कानों में बार बार बज रही है। यहाँ किसी पर भरोसा मत करना, खासकर उन पर जो वर्दी में है। सड़कों के किनारे बिजली के खंभों से लटकी कटी फटी लाशें इस शहर का असली चेहरा दिखा रही हैं। यहाँ नियम सिर्फ कार्टेल के चलते हैं और आज ये टीम उस नियम को तोड़ने आई है। टीम एक सुरक्षित ठिकाने से गुइलेर्मो नाम के एक कैदी को उठाती है जो कार्टेल का एक बड़ा मोहरा है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब वे वापस अमेरिका की सीमा की ओर बढ़ते हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग पर गाड़ियों का लंबा जाम है। केट खिड़की से बाहर देखती है और उसे महसूस होता है कि चारों तरफ मौत खड़ी है। तभी एलेजांद्रो की नजर एक पुरानी गाड़ी पर पड़ती है जिसमें हथियारबंद हमलावर छिपे हैं। धमाका नहीं, बल्कि एक ठंडी और सोची समझी कार्रवाई होती है। केट के देखते ही देखते अलेजांड्रो और डेल्टा फोर्स के कमांडो गाड़ियों से बाहर निकलते हैं और पलक झपकते ही उन हमलावरों को ढेर कर देते हैं। केट सन्न रह जाती है। बिना किसी चेतावनी के भरे ट्रैफिक के बीच ये कत्लेआम था। केट के लिए ये न्याय नहीं, बल्कि युद्ध है। जब वे अमेरिका वापस पहुंचती हैं तो केट मैट पर बरस पड़ती है, लेकिन मैट का जवाब उसे खामोश कर देता है। तुम यहाँ कानून सिखाने नहीं आई हो केट, तुम यहाँ सिर्फ इस खेल का हिस्सा बनने आई हो। वापस बेस पर गुइलेर्मो से राज उगलवाने की जिम्मेदारी अलेजांड्रो को दी जाती है। केट एक बंद दरवाजे के पीछे से देखती है कि अलेजांड्रो एक पानी के जग के साथ कमरे में दाखिल होता है। कोई चीख पुकार नहीं सुनाई देती, लेकिन जब अलेजांड्रो बाहर आता है वो केट से कहता है, तुम्हें मेक्सिको के बारे में जो कुछ भी पता है उसे भूल जाओ। यहाँ सिर्फ भेड़िए और शिकारी होते हैं और तुम्हें चुनना है कि तुम क्या हो। अब टीम के पास एक नई जानकारी है। सीमा के नीचे एक सुरंग है जिसका इस्तेमाल ड्रग्स और मौत के सौदागरों के लिए किया जाता है। मैट और अलेजांड्रो एक खतरनाक मिशन की तैयारी कर रहे हैं जो पूरी तरह से ऑफ द रिकॉर्ड है। केट को समझ आ जाता है कि उसे इस टीम में सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि CIA अमेरिकी जमीन पर कानूनी रूप से काम कर सके। लेकिन अलेजांड्रो अब खुद को एक ऐसे मिशन के लिए तैयार कर रहा है जिसका मकसद ड्रग्स पकड़ना नहीं, बल्कि निजी बदला लेना है। क्या केट इस अंधेरी सुरंग में उतरने की हिम्मत जुटा पाएगी या वो अलेजांड्रो के असली और भयानक चेहरे को देख लेगी? शानदार। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सारी मर्यादाएं टूटने वाली हैं। रात का अंधेरा, एक गुप्त सुरंग और अलेजांड्रो का खौफनाक मकसद, सब कुछ इस भाग में सामने आएगा। रात का सन्नाटा है, लेकिन केट के दिल की धड़कनें किसी ड्रम की तरह बज रही हैं। वो अब एक ऐसी जगह खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैट और अलेजांड्रो उसे एक ऐसी सुरंग के मुहाने पर ले आए हैं जो अमेरिका और मेक्सिको को जमीन के नीचे से जोड़ती है। ये सुरंग सिर्फ ड्रग्स के लिए नहीं, बल्कि उन भेड़ियों के लिए है जो रात के अंधेरे में शिकार करते हैं। केट को साफ निर्देश
हैं, सिर्फ पीछे रहना और देखना। लेकिन जो वो देखने वाली है उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग उसे तैयार नहीं कर सकती थी। ऑपरेशन शुरू होता है। थर्मल विजन चश्मों के पीछे से दुनिया हरी और डरावनी दिख रही है। जैसे ही टीम सुरंग में दाखिल होती है, गोलियों की गूंज सन्नाटे को चीर देती है। ये कोई गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक सफाई अभियान है। को उस आदमी तक पहुंचाने के लिए था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। फाउस्तो अलार्कॉन, कार्टेल का सबसे बड़ा बॉस। मैट उसे बताता है कि वे व्यवस्था वापस लाना चाहते हैं। वे एक ऐसा कार्टेल चाहते हैं जिसे वे कंट्रोल कर सकें, और अलेजांद्रो उस रास्ते का सबसे नुकीला हथियार है। अलेजांद्रो अब सिल्वियो की पुलिस कार में बैठकर फाउस्तो के आलीशान बंगले की ओर बढ़ रहा है। उसके हाथ में गन है और दिल में बरसों की आग। वो अब एक सोल्जर नहीं, एक सिकारियो यानी एक प्रोफेशनल कातिल बन चुका है। उधर केट बेस पर खून के आंसू रो रही है, क्योंकि उसने महसूस कर लिया है कि वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा थी जिसने उसकी नैतिकता को मार दिया है। क्या अलेजांद्रो उस शैतान के घर में घुसकर अपना बदला ले पाएगा, या ये उसकी आखिरी रात होगी? अलेजांद्रो, जो अब एक साए की तरह फाउस्तो अलार्कॉन के किले जैसे घर में घुस चुका है, अपनी मंजिल के करीब है। यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई दया नहीं है, सिर्फ एक मकसद है, वो दर्द वापस लौटाना जो उसे बरसों पहले दिया गया था। अलेजांद्रो उस मैक्सिकन पुलिस अधिकारी सिल्वियो को मार देता है जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। अब उसके और फाउस्तो के बीच कोई नहीं है। फाउस्तो अलार्कॉन अपने परिवार के साथ डिनर की मेज पर बैठा है, जैसे कि वो दुनिया का सबसे नेक इंसान हो। तभी अंधेरे से अलेजांद्रो प्रकट होता है। फाउस्तो उसे पहचान लेता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट है। अलेजांद्रो बताता है कि फाउस्तो के आदमियों ने उसकी पत्नी का सिर काटा था और उसकी बेटी को एसिड में डाल दिया था। फाउस्तो ठंडे दिमाग से कहता है, तुम्हारे लिए बुरा हुआ, पर तुम्हें पता है ये बिजनेस कैसा है। यहाँ दर्शक की सांसें थम जाती हैं। अलेजांद्रो को फाउस्तो को मारने की जल्दी नहीं है। वो चाहता है कि फाउस्तो वही महसूस करे जो उसने महसूस किया था। इससे पहले कि फाउस्तो कुछ कर पाए, अलेजांद्रो उसकी आंखों के सामने उसके 2 मासूम बेटों और उसकी पत्नी को गोली मार देता है। फाउस्तो की दुनिया उजड़ चुकी है और अगले ही पल अलेजांद्रो फाउस्तो को भी खत्म कर देता है। ये न्याय नहीं था, ये शुद्ध, ठंडा और बर्बर बदला था। कुछ दिनों बाद अलेजांद्रो केट के अपार्टमेंट में फिर से प्रकट होता है। वो उसे एक कागज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करता है जो ये साबित करेगा कि पूरा ऑपरेशन कानूनी था। केट रो रही है, उसका हाथ कांप रहा है। अलेजांद्रो उसकी गर्दन पर गन रखकर कहता है, तुम्हें एक छोटे शहर में चले जाना चाहिए जहां कानून अब भी मायने रखता हो। यहां तुम नहीं टिक पाओगी क्योंकि ये अब भेड़ियों की धरती है। केट दस्तखत कर देती है